Hey guys, how are you all? My name is Mukta Dhir and today I've come up with a new series which is Rajasthan Geography MCQs. अभी हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी के MCQ कवर कर रहे हैं. Later on we'll cover राजस्थान GK in a whole completely उसके MCQs भी देखेंगे. Needless to say that these MCQs videos are very important for all competitive exams of Rajasthan where Rajasthan GK is a part of syllabus. I try to keep the video as small as possible. So that's why I'm covering only 10 questions in one video. इस वीडियो में 1 to 10 क्वेश्चंस हैं क्योंकि हम एक एक क्वेश्चंस को थोड़ा सा डेप्थ में एनालाइज करके उस हिसाब से कवर करेंगे, तो इस वजह से 10 क्वेश्चन से ज्यादा में वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा. राइट, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं. दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. दोज हु वांटेड टू नो अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशंस दे कैन हैव अ लुक. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे इस तरीके के क्वेश्चंस काफी आते हैं एग्जाम में. इरिगेशन प्रोजेक्ट्स दे रखे हैं आपको यहाँ पर और एक साइड में बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं. सो दे विल आस्क यू. अब यहाँ पे क्या, अगर आपने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पढ़े हुए होंगे तो आपके लिए क्वेश्चन इट्स अ केक वॉक है ना, बहुत ही इजी है आपके लिए क्वेश्चन कवर करने के लिए अगर पढ़े हुए हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. तो नहीं पढ़े हुए तो भी कैसे आंसर निकालना है वो भी देखेंगे. पहले एक बार हम लोग क्वेश्चन को कवर करते हैं. सिद्धमुख नोहर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, हमने देखा था सिद्धमुख नोहर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली जो रावी बियास का जो सरप्लस वाटर है ना, रावी बियास का जो सरप्लस वाटर है उसको ही यूटिलाइज किया जाता है राजस्थान के अंदर. सरप्लस वाटर को यूज किया जाता है राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर इसमें आपकी हनुमानगढ़ और आपका चूरू जो है वो आपकी बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं. इससे हनुमानगढ़ की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर नोहर और भादरा तहसील, नोहर एंड भादरा, और चूरू की कौन सी, चूरू की राजगढ़ एंड तारानगर, इन तहसीलों को बेनिफिट होता है सिद्धमुख नोहर प्रोजेक्ट से. सो सिद्धमुख नोहर प्रोजेक्ट का मतलब कि हम किससे से मैच करेंगे, सिद्धमुख नोहर प्रोजेक्ट को हम मैच करेंगे हनुमानगढ़ चूरू से. ठीक है. नर्मदा इरिगेशन प्रोजेक्ट हमने किया था. नर्मदा इरिगेशन प्रोजेक्ट जब बताया था आपको तो मैंने ये भी बताया था कि ये 4 स्टेट्स का बेसिकली एक ज्वाइंट वेंचर है. इट्स अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट जिसमें कि हमने देखा था 4 स्टेट्स कौन कौन से थे. एक आपका आ जाता है राजस्थान था, मध्य प्रदेश था, MP था, गुजरात था. तो इस प्रकार से 4 स्टेट्स आ जाएंगे. ठीक है. नर्मदा जो है, इनफैक्ट हमने ये भी देखा था कि नर्मदा इरिगेशन प्रोजेक्ट इज द ओनली प्रोजेक्ट जहां पर एंटायर इरिगेशन इज डन थ्रू द स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू पूरा इरिगेशन किया जाता है, तो वो नर्मदा प्रोजेक्ट है. और नर्मदा प्रोजेक्ट से कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो बेनिफिट होती हैं, इससे होती हैं जालौर एंड बाड़मेर. जालौर की हमने कौन सी तहसील देखी थी, जालौर की हमने देखी थी सांचौर. ये सारा मैं इसे कनेक्ट कर रही हूं जो हमने थ्योरी की है वीडियो में, है ना, वहां से जो राजस्थान ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया है वहां से इस चीज को कनेक्ट कर रही हूँ. वहां पे बताया गया है आपको जालौर की सांचौर और बाड़मेर की गुढ़ा मालानी जो है, गुढ़ा मालानी वो बेनिफिशियरी मालानी जो है, दीज आर द बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट थ्रू नर्मदा इरिगेशन प्रोजेक्ट. ठीक है. नर्मदा इरिगेशन प्रोजेक्ट से ये बेनिफिट डिस्ट्रिक्ट है. नाउ कम टू जवई. जवई डैम कहाँ पे बना हुआ है भाई, पाली के अंदर. तो पाली और जालौर इसका बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगी. जाखम की अगर हम बात करें तो जाखम जो है उसका हो जाएगा, अब ऑप्शन ही प्रतापगढ़ और उदयपुर बचता है हमारे पास में, तो डेफिनेटली यही आंसर होगा. बट अगर इन केस आपने इरिगेशन प्रोजेक्ट नहीं किए हैं तो आप इस मतलब क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे. तो बहुत इजी सा तरीका है. आपको इरिगेशन नहीं किया है, रिवर अगर पता है, तो जाखम रिवर जब हमने रिवर्स की थी तो हमने वहां पे देखा था जाखम रिवर जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो प्रतापगढ़ की भंवर माता हिल से ओरिजिनेट होती है ना. छोटी सादड़ी भंवर माता हिल देखी थी, तो इससे जाखम तो कंफर्म हो जाता है कि प्रतापगढ़ आंसर होगा. तो चौथे का सी देखो सिर्फ एक इसी ऑप्शन में दे रखा है, तो इसी से ही आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको रिवर पता है तो. ठीक है. और जवई डैम अगर आपको पता है कि पाली में जवई रिवर के ऊपर बना हुआ है तो आप इजीली बता सकते हैं कि भाई जवई डैम जो है पाली रिवर के अंदर, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी. तो इसमें यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं बी में. इससे हम लोग यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए, तब इजीली हमारा आंसर निकल जाएगा. ठीक है. तो इसका आंसर हुआ डी विच इज
सिद्धमुख नोहर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो तो आपकी बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट होगी हनुमानगढ़ चूरू, नर्मदा की होगी जालौर बाड़मेर, जवई का जालौर एंड पाली, एंड जाखम का प्रतापगढ़ एंड उदयपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द रोड डेंसिटी, रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन राजस्थान एज ऑन 2019? 2019 तक रोड डेंसिटी कितनी है राजस्थान की? तो वो है 77.21 किलोमीटर। डू रिमेंबर इट, बहुत स्टैटिक सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछा जाता है, तो 77.21 किलोमीटर है। टोटल लेंथ पूछी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर नेशनल हाईवे की इन 2019 इन राजस्थान। तो टोटल लेंथ कितनी है नेशनल हाईवे की? नेशनल हाईवे की लेंथ है 10,599 किलोमीटर। अब क्योंकि ये नेशनल हाईवे हमने देखा, इसके साथ साथ में हम स्टेट हाईवे की भी टोटल लेंथ देख लेते हैं, क्योंकि यहीं पे एक ही क्वेश्चन में हमारे 2-3 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। स्टेट हाईवे जो है उसकी लेंथ कितनी है? आप ऐसे ध्यान रख लो, लगभग 15,000 किलोमीटर है। अब वैसे तो पूरा तो 15,500 कुछ किलोमीटर है, बट बाकी 15,000 के करीब आप ध्यान रख लो कि लगभग 15,000 किलोमीटर के करीब जो स्टेट हाईवे है। टोटल लेंथ कितनी है राजस्थान की? जो टोटल लेंथ अगर हम हाईवेज की देखें तो वो कितनी है? वो है 2.64 लाख किलोमीटर, राइट। तो ये भी यहाँ पे हमने साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लिया। बाकी इसका आंसर हम देख चुके हैं, 10,599 किलोमीटर नेशनल हाईवे। पचपदरा ऑयल रिफाइनरी इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एक बार पहले, आरएस प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, आई एम वेरी श्योर कि बाकी एग्जाम्स में भी पूछा गया होगा। पचपदरा ऑयल रिफाइनरी इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ विच टू, मतलब इनमें से किसका जॉइंट वेंचर है? तो एक तो है एचपीसीएल और दूसरा कौन सा है? दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अब कितना शेयर है ये भी आप ध्यान रख लीजिए, कई बार एग्जाम्स के अंदर शेयर भी पूछ लिया जाता है। तो जो एचपीसीएल है उसका तो 74% शेयर है और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का यहाँ पे 26% शेयर है। याद रहेगा, एचपीसीएल एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ए हो गया इसका आंसर। ये परसेंटेज जरूर याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये ना दे करके परसेंटेज में भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What is the percentage of urban population in Rajasthan as per census 2011? सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग राजस्थान की अर्बन पॉपुलेशन कितनी है? आप ऐसे ध्यान रखो कि राजस्थान के अंदर 75-25 का रेशो है, ठीक है, लगभग इतना ही है, बहुत मिनिस्क्यूल सा ही अंतर है। यानी कि 75% पॉपुलेशन तो जो है राजस्थान की वो रूरल है और 25% पॉपुलेशन जो है वो क्या है? अर्बन पॉपुलेशन है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखो कि 25% के क्लोज कौन सा है, तो डेफिनेटली 24.87 दिख रहा है हमें, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट है प्रपोर्शन विच इज 75.1% इज द रूरल पॉपुलेशन, ये रूरल है। और अर्बन कितनी है? अर्बन है बेसिकली 24.87 कह दो या 9% कह दो, है ना। तो ये है रूरल, ये है अर्बन पॉपुलेशन और रूरल है 75.1%। तो ऐसे याद रखने के लिए आप 75-25 का याद रख सकते हैं, तो इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लाइवस्टॉक सेंसस 2019 द लाइवस्टॉक डेंसिटी इन राजस्थान, राजस्थान के अंदर लाइवस्टॉक डेंसिटी कितनी है? अब देखो ये लाइवस्टॉक सेंसस 2019 है, बट ये सेंसस, ये कौन सा सेंसस है? ये 2019 से है बट ये है 20th सेंसस, ठीक है। इसके अंदर लाइवस्टॉक डेंसिटी कितनी है? तो लाइवस्टॉक डेंसिटी इज 166 है। और सबसे ज्यादा कहाँ पे? इसी के साथ में हम देख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जो हाईएस्ट, अगर हम देखें हाईएस्ट जो डेंसिटी है वो तो आपको मिलती है डूंगरपुर में, डूंगरपुर के अंदर। और लोएस्ट कहाँ पे मिलेगी? लोएस्ट डेंसिटी मिलती है राजस्थान के अंदर जैसलमेर में। भाई सूखा है वहां पे जैसलमेर के अंदर, ठीक है, जैसलमेर सूखा है, बेचारे कैसे रहेंगे, है ना। तो डेंसिटी, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा बात यह है कि जैसलमेर जो है उसका जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है वो काफी बड़ा है ना, काफी बड़ा मतलब कि ये डिस्ट्रिक्ट है, उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो डेंसिटी है वो काफी कम है जो लाइफ स्टॉक है उसकी। तो लोएस्ट हमने देख ली, हाईएस्ट और लोएस्ट, ये तो डेंसिटी की बात है। अगर हम नंबर में बात करें तो वो डिफरेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ, यानी कि, या फिर आप ऐसे पूछ सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ
जो लाइफ स्टॉक है वो कहाँ पे है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जो लाइफ स्टॉक है वो है आपका कहाँ पर, बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर। और मिनिमम नंबर कहाँ पर है, सबसे कम लाइफ स्टॉक्स कहाँ पे है राजस्थान के अंदर, तो वो है धौलपुर में। ये वैसे हम लोग लाइफ स्टॉक में कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिससे एक क्वेश्चन के साथ में हमारी थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से 2-3 और क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो हाईएस्ट, ये तो डेंसिटी हो गई, हाईएस्ट डेंसिटी डूंगरपुर के अंदर, लोएस्ट जैसलमेर में, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक बाड़मेर के अंदर है, और मिनिमम नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक जो है राजस्थान के अंदर धौलपुर में है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7, Which dam of चंबल प्रोजेक्ट इज नॉट यूज फॉर द पावर जनरेशन। बहुत ही क्लियरली मैंने इसे वीडियो में करवाया था, बताया था आपको कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है, मतलब चंबल का कौन सा प्रोजेक्ट जो है जिसमें पावर जनरेशन के लिए यूज नहीं किया जाता है, वो सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है। सो दैट इज कोटा बैराज। ठीक है, कोटा बैराज है, नहीं किया है तो चंबल प्रोजेक्ट में आप देख करके दोबारा से उसे कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री वाज ओपन इन राजस्थान एट। कहां पे होगी राजस्थान की फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री, बताया था लखेरी के अंदर है। और लखेरी कहां पे है, लखेरी है बूंदी के अंदर। कहां पे है, बूंदी के अंदर। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। मोदक, मोदक में, अच्छा लखेरी के अंदर जो हमने देखा कि जो मतलब यहाँ पे फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री ओपन हुई थी, तो कौन से सीमेंट की थी वो, मतलब कौन सी कंपनी की थी, एसीसी। ठीक है, ध्यान रख लेना। मोदक की अगर हम बात करें तो मोदक में आपको मंगलम सीमेंट मिलता है, मंगलम सीमेंट की यहाँ पे फैक्ट्री है, मंगलम सीमेंट। अभी मोदक है कहाँ पे, झालावाड़ में या कोटा में, चलिए बताइए आप इसे कमेंट सेक्शन के अंदर। गोटन, गोटन के बारे में बात कर चुके हैं हम पहले भी वीडियो में। गोटन में मैंने बताया था कि ये आपका जो गोटन है नागौर के अंदर पड़ता है, और यहाँ पे राजस्थान का फर्स्ट व्हाइट सीमेंट का प्लांट लगा था, व्हाइट सीमेंट का प्लांट लगा था, राइट। राजस्थान का पहला व्हाइट सीमेंट का प्लांट लगा था, और कौन से उसके द्वारा, जेके व्हाइट सीमेंट, जेके व्हाइट सीमेंट। भोपालगढ़, भोपालगढ़ जो है ये आपका जोधपुर में पड़ता है, और यहाँ पे आपको अल्ट्राटेक, अल्ट्राटेक जो सीमेंट है उसका आपको यहाँ पे प्लांट मिलता है। तो हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री कहां पे हुई थी, लखेरी बूंदी के अंदर। विच सेंचुरी इज फेमस फॉर मोठिया ग्रास, कौन सी सेंचुरी मोठिया ग्रास के लिए फेमस है। ये जब हमने वेजिटेशन का टॉपिक किया था राजस्थान ज्योग्राफी में, वहां पे कवर किया था। मोठिया ग्रास ताल छापर जो कि चूरू के अंदर है, सेंचुरी है ना, वहां पर ये, वहां की ये फेमस है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज SEEZ, सोलर एनर्जी एंटरप्राइज सेक्टर। सोलर एनर्जी एंटरप्राइज सेक्टर जो है दैट बिलोंग्स टू विच ऑल डिस्ट्रिक्ट, सोचो इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में से है। SEEZ, SEEZ बिलोंग्स टू जैसलमेर, जोधपुर एंड बाड़मेर। जैसलमेर, जोधपुर एंड बाड़मेर को बिलोंग करता है ये वाला जो जो सोलर एंटरप्राइज जोन सिस्टम है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का, इसी के साथ में ही देख लो, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क कहाँ पे है, अभी काफी न्यूज के अंदर था पहले, और इनफैक्ट ये शायद क्वेश्चन भी आ चुका है, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क, तो वो है आपका भादला के अंदर। कहां पर है, भादला के अंदर, और भादला है जोधपुर में। इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क भादला जोधपुर के अंदर है। और SEEZ कहां पर है, आप ऐसे याद रख लो, जो अपना ये जैसलमेर, जोधपुर, और ये इस प्रकार से ट्रायंगल बना के ध्यान रख लो। जैसलमेर यहाँ पे आ जाता है, जैसलमेर, जोधपुर and Barmer, right? Barmer. So this is all about the MCQs. Do tell me कि इन MCQ सीरीज में हम क्या और चीज इंप्रूव कर सकते हैं, क्या ऐसी चीजें और है which you wanted me to incorporate in such videos. So do write it in the comment section, and if you like this series then do tell me in the comment section too, so that I will कंटिन्यू इट। मैं आपको 10-10 क्वेश्चंस करके राजस्थान जीके के मतलब एक अच्छी खासी सीरीज बना करके करवा दूंगी, तो बता दीजिएगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके अंदर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसकी जो PDF है, जब भी ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसकी PDF मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर शेयर कर दूंगी। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।